हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। दिस चैप्टर इज़ क्वाइट वेरी इजी बट आपको यहाँ पर याद क्या करने हैं, डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो आपको याद करके चलने हैं। तो ये चैप्टर में बेसिकली आपको क्या करना होता है, ये फार्मूला वाला चैप्टर ही है, ठीक है। और आपको फॉर्मूला तो याद करना ही है, दूसरा नंबर आपको पता लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। सेकेंड थिंग इज कैलकुलेशन। तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और वो हो जाएंगी जैसे जैसे आप सम्स को प्रैक्टिस करोगे। तो आपको अकाउंटिंग रेशियो जो है आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अकाउंटिंग रेशियो क्या होती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं रेशियो के, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो रेशियो क्या होती है? रेशियो इज अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब क्यों फ़ायदा है, सबसे पहले ये देखो। सपोजिटली मैंने आपको बोलना था कि आपके पास ना आपके कितने परसेंटेज आए, आपके कितने मार्क्स आए, तो यू टोल्ड मेरे 536 मार्क्स आए, ठीक है। सेकेंड पर्सन, मैंने उसको बोला कितने मार्क्स आए, तो उसने मेरे को बोला 486 मार्क्स आए। मैंने कहा ठीक है। अब इसमें जब हम मार्क्स में देख रहे हैं, मतलब हम टोटलिटी बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमें पता है इस पर्सन बी के कम मार्क्स हैं और इस पर्सन ए के ज़्यादा मार्क्स हैं। जब मुझे इन डिटेल अगर एक एक मार्क्स देखना है, तो मैंने देखा इस पर्सन के इंग्लिश में 96 है और इस पर्सन के भी इंग्लिश में क्या है, मार्क्स जो है वो 96 है। इस पर्सन के फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में मार्क्स है 90+, और इस पर्सन के फिजिकल एजुकेशन इसके पास है ही नहीं, इसके जगह पे इसने क्या ऑप्ट किया हुआ है, कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन इसने ऑप्ट किया हुआ है और इसमें उसके मार्क्स हैं 86। सिमिलरली मैंने देखा मैथ्स में इसके हैं 22 और 22 तो बहुत कम हो जाएंगे, 32, बट इस पर्सन के मैथ्स में हैं 86 मार्क्स। तो आपको टोटालिटी में कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है? टोटालिटी में इंटेलिजेंट लग रहा है पर्सन ए, बट अगर उसके मार्क्स देखें तो मार्क्स, और अगर इसके सब्जेक्ट्स देखें तो सब्जेक्ट्स तो पर्सन बी के अच्छे हैं, है कि नहीं है, और अच्छे खासे मार्क्स भी हैं। और इस पर्सन के मैथ्स में मार्क्स क्या है, 32। तो कहने का मतलब क्या, हम रेशियो में एक्सप्रेस ज़रूर करते हैं, वो टू इंटरडिपेंडेंट या फिर रिलेटेड आइटम्स के बीच में क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिकल अकाउंटिंग रेशियोज। अब सपोजिडली हम अकाउंट्स में रेशियो क्यों यूज़ करते हैं, है ना। तो अकाउंट्स में हम ना, एक तो होता है इंटर रिलेशनशिप, एक होता है इंट्रा रिलेशनशिप, है ना। सबसे पहले अगर हम अपनी ही फर्म के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं, लास्ट ईयर हमारा नेट प्रॉफिट था 86%, 44%, और इस साल हमारा करंट ईयर का जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो कितना है, दैट इज़ सपोजिटली 52%। क्या हमारी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया? द आंसर इज यस, कंपनी परफॉर्म्ड वेल। क्यों? क्योंकि आज करंट ईयर में नेट प्रॉफिट की रेशियो क्या है, इम्प्रूव हो गई, राइट। तो रेशियोज क्या बताती हैं, रेशियोज हमें कंपैरिजन बताती हैं, रेशियोज हमें क्या बताती हैं, कंपैरिजन बताती हैं। ओके, हमारे पास डिफरेंट रेशियोज होती हैं, जैसे कि कुछ रेशियो होती हैं जिसको हम प्योर रेशियो बोलते हैं, कुछ रेशियो होती है जिसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, कुछ रेशियो को हम टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं, कुछ रेशियो को हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। जो प्योर रेशियो होती है ना, मतलब वो देखो, इसका आंसर किस में आया हुआ है, इसका आंसर आया हुआ है इन टर्म्स ऑफ रेशियो। परसेंटेज का आंसर किस में आया, देखो साथ में परसेंटेज का साइन लिखा है, दिख रहा है आपको, है ना। उसके बाद टाइम्स में क्या है, एंड में हम लिख देंगे 4 टाइम्स, और फ्रैक्शन मतलब ओवर में हमने कर दिया 0.75 एल्स लाइक दिस, ठीक है। अब हमारे पास ना अकाउंटिंग रेशियोज आती हैं, तो अकाउंटिंग रेशियोज बेसिकली 4 तरीके की ही होती हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। रेशियोज कौन से टाइप की होती है, 4 तरीके की ही होती हैं।
तो लेट्स डिस्कस दैट दोज रेशियोज हमेशा 4 तरीके की होती हैं. ओके, फर्स्ट टाइप इज करंट रेशियो, या फिर हम बोलते हैं उसको लिक्विडिटी रेशियो. फर्स्ट टाइप क्या आती है आपके पास? लिक्विडिटी रेशियो. ओके, सेकेंड टाइप आपके पास आती है, अभी हम मेजर कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं. सेकेंड कैटेगरी आपके पास आती है सॉल्वेंसी रेशियो. सेकेंड कैटेगरी कौन सी आती है आपके पास? सॉल्वेंसी रेशियो. थर्ड कैटेगरी कौन सी आती है आपके पास? तो थर्ड कैटेगरी आती है एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो. एंड लास्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आती है? एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. अब मैम ये बता दो, इन चारों रेशियोज में से कब सबसे डिफिकल्ट कौन सी है? देखो, डिफिकल्ट कोई भी नहीं है. मैंने आपको बताया सारी की सारी रेशियो किस बेसिस पे है? फॉर्मूला बेस्ड पे है. ठीक है. कंफ्यूजन वाली कौन सी है? कंफ्यूजन वाली ये दोनों रहती हैं. कंफ्यूजन वाली कौन सी रहती है? एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. आई विल ट्राई, मैक्सिमम ट्राई मैं करूँगी कि आपको इन दोनों रेशियो में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियोज होती हैं हमेशा. सबसे पहले आती है करंट रेशियो, दूसरी आती है हमारे पास क्विक रेशियो. एक पेज आप, एक नहीं 2 पेजेस आप छोड़ के चलोगे फॉर द फॉर्मूलाज. जहाँ पे आपने ये शुरू किया ना, एक ये पेज, एक नेक्स्ट पेज आप छोड़ दोगे, थर्ड पेज से आप अपने सम्स को प्रैक्टिस करना शुरू करोगे. ठीक है. करंट रेशियो, अब ध्यान रखना, मैं पहले ही आपको क्या कर दूंगी? बैलेंस शीट क्लियर करवा दूंगी. ठीक है. सो फर्स्ट सेकंड पेज आई लेफ्ट, थर्ड पेज पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा? बैलेंस शीट. अभी हमारा मेन पर्पस क्या होगा? कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना. हम कौन सी वाली बैलेंस शीट करेंगे? तो हम कंपनीज एक्ट वाली बैलेंस शीट करेंगे. वो क्या कहती थी? कंपनीज एक्ट वाली बैलेंस शीट कहती थी पहले तुम लिखो लायबिलिटीज, लास्ट में लिखो अमाउंट और यहाँ पे लिखो नोट नंबर. सबसे पहले क्या आती थी? शेयर कैपिटल. क्या आपको नहीं लगता मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखनी चाहिए? इक्विटी एंड लायबिलिटीज. और उसके अंदर सबसे पहला क्या आता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आती है? शेयर कैपिटल, देन उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस. उसके बाद क्या आते हैं हमारे पास? नॉन करंट लायबिलिटी, एनसीएल. नॉन करंट लायबिलिटी में आपको मैंने कौन सी कराई हुई है? लॉल, है ना. मैंने बताया था ना लॉल. लॉल से क्या मतलब होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर नॉन करंट लायबिलिटी. एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन. फिर हमारे पास क्या आती है? करंट लायबिलिटी. तो करंट लायबिलिटी क्या होती है? स्टॉस. करंट लायबिलिटी क्या होती थी? स्टॉस. स्टॉस क्या था? लर्न करने का तरीका, है ना. तो सबसे पहले क्या आता था? शॉर्ट टर्म बोरोइंग. उसके बाद क्या आता था? ट्रेड पेबल्स. उसके बाद क्या आता था? अदर करंट लायबिलिटीज. लास्ट में क्या आता था? शॉर्ट टर्म प्रोविजन. शॉर्ट टर्म प्रोविजन. और ये हमारी बैलेंस शीट बन गई. तो कहने का मतलब क्या? लायबिलिटी साइड क्या होता है? तो इन शॉर्ट लायबिलिटी साइड हमारे पास रहता है इक्विटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी. इन सब का टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? टोटल ऑफ लायबिलिटीज. क्या आता है हमारे पास? टोटल ऑफ लायबिलिटीज. अब हम आते हैं एसेट साइड पे. एसेट में से बनते थे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स. सबसे पहले क्या आता था? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट.
जिसमें हम दोनों चीज़ें लिखते थे, इंटेंजिबल ऑल्सो और टेंजिबल ऑल्सो। फिर हम क्या लिखते थे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर मेरे पास आता था करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ONCA, अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर मेरे पास आते थे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या लिखवाया था, CITCSO। C से मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, I से मतलब इन्वेंटरीज, T से मतलब ट्रेड रिसीवेबल, C से मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, S से मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कहाँ आते थे, यहाँ पर ONCA में। और लास्ट में अदर करंट एसेट्स। और फिर हमारे पास आता था एसेट साइड का टोटल, है ना। तो मतलब एसेट साइड कैसे बनती थी, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। और हमें पता है हमारी बैलेंस शीट का टोटल हमेशा क्या करता है, मैच। कैसे करता है, ऑब्वियसली जब हम टोटल एसेट्स को इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। टोटल एसेट में क्या आते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। टोटल लायबिलिटी में क्या आती है, इक्विटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ये अभी तक मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, बट आपको पता है एक फॉर्मूला हमारा बन भी गया, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में डेरिवेशन भी बता रही हूँ। तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स, इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। एम आई क्लियर, इतना पोर्शन हमारा क्लियर है। ठीक है, अब हम आते हैं करंट रेशियो के ऊपर। हम किस पे आएंगे, करंट रेशियो के ऊपर, जो कि हमारी पहली रेशियो थी, दैट इज करंट रेशियो। तो आपको पता है करंट रेशियो, पहले मैंने बोला था इतना पोर्शन तो आप रहने देना फॉर द फ्लो चार्ट। अब हम फॉर्मूलाज लिखने शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास कौन सी, करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या आती है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब मुझे करंट एसेट्स नहीं पता कहाँ पे है, दिस इज द करंट एसेट, दिस इज द करंट लायबिलिटी। लेट्स कम टुवर्ड्स द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मुझे करंट लायबिलिटी दिखा, तो मतलब इन सब का अगर मैं टोटल करती हूँ तो दिस इज करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या होती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो मतलब जहाँ जहाँ वर्ड शॉर्ट आया तो वो तो करंट लायबिलिटी है। और ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटी, अगर यहाँ पे नॉन होता तो नॉन करंट लायबिलिटी होती। तो इन सब का टोटल क्या है, करंट लायबिलिटी। अब आते हैं करंट एसेट्स पे। तो CITCSO का टोटल करते हैं, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल करते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं करंट एसेट्स। तो मतलब यहाँ पे आएंगे करंट एसेट्स, ऊपर आएंगे करंट लायबिलिटी, ऊपर आएगा करंट लायबिलिटी। तो बन गया फॉर्मूला, तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सो लिक्विडिटी रेशियोज में दो रेशियोज आती हैं, दैट इज करंट रेशियो एंड द क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट सॉल्वेंसी रेशियो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। इसके अंदर आती हैं 4 रेशियोज। कितनी रेशियोज आती हैं, 4 रेशियोज आती हैं। ठीक है, कौन सी होती है, सबसे पहले आती है डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी नंबर 1 रेशियो। उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, डेट टू इक्विटी के बाद टोटल एसेट्स टू डेट, टोटल एसेट्स टू डेट। थर्ड हमारे पास कौन सी आती है, प्रोपराइटरी रेशियो, प्रोपराइटरी रेशियो। एंड द फोर्थ वन, द रेशियो इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देन वी हैव एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो। इसके अंदर भी पता कितनी आती हैं, 4 रेशियोज आती हैं। कितनी रेशियोज आती हैं, 4, 1 2
3 एंड 4। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अभी हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कितनी रेशियोज आती हैं? तो 5 रेशियोज आती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कितनी आती है? 5। सो 1 2 3 4 5। जब हम ये रेशियो डिस्कस करेंगे तभी हम ये रेशियोज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? करंट रेशियो को कंप्लीट करना। तो लेट्स गो विद दैट। सबसे पहली रेशियो कौन सी आती है? करंट रेशियो। तो करंट रेशियो क्या होती है? करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसकी प्योर रेशियो पता क्या होती है? आइडियल रेशियो या फिर प्योर रेशियो क्या होती है? 2:1। आइडियल रेशियो इज 2:1। आइडियल रेशियो इज 2:1, मतलब 2 करंट एसेट होने चाहिए और 1 करंट लायबिलिटी होनी चाहिए। 20,000 के करंट एसेट्स होने चाहिए, लायबिलिटीज आपकी 10,000 होनी चाहिए। मतलब सिंपल वर्ड्स में करंट एसेट्स आपके करंट लायबिलिटी से डबल होने चाहिए। करंट लायबिलिटी से डबल होने चाहिए। मतलब अगर आपके लायबिलिटीज है 10,000 तो 10,000 इंटू 2 20,000 आपके क्या होने चाहिए? करंट एसेट्स होने चाहिए। और अगर हम कटिंग करते हैं तो आइडियल रेशियो निकल के आती है 2:1। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। बाकी आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल। तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपको पहले बाइफरकेट करना है कौन से रेशियोज हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? करंट एसेट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स। मशीनरी तो नॉन करंट एसेट, तो हमारे करंट रेशियो में नहीं आएगी। बिल पेबल करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी तो नहीं आने वाली। इन्वेंट्री करंट एसेट्स, एक्सपेंसेस पेबल करंट लायबिलिटी। जितने मैंने आपको करंट एसेट्स बोले हैं ना, सबका टोटल कर दो। जैसे कि 2 लाख, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सम भी कर सकते हो। 2 लाख, 10,000, 30,000, 20,000 एंड इन्वेंट्री। मतलब जितना मैंने आपको करंट एसेट का बोला है, ऊपर करंट एसेट बोला है, उतना लिखो, उसका टोटल करो, करंट लायबिलिटी का टोटल करिए। करंट लायबिलिटी तो आपके पास सिर्फ 4-5 ही है। यहाँ इस वाले पोर्शन में तो एक भी नहीं है, इसमें 2 है और ये 3 है। सो 30,000, 80,000 एंड 40,000। तो जो भी आया 1,50,000 आपका इसका टोटल आया होगा, 3 लाख आपका करंट एसेट का आया होगा। 3/1,50,000 कटिंग करोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप कटिंग करोगे आपके पास आ जाएगा आंसर, दैट इज 2:1। क्लियर है? नाउ लेट्स जंप टू द इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो वो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द करंट रेशियो। वैसे आपको करना चाहिए, बट अभी मैं थोड़ा हेल्प कर देती हूँ बिकॉज पहले 2-3 सम्स हैं। ये बोल रहा है नॉन करंट लायबिलिटी है, ओके, एनसीएल गिवन है, और बोल रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे दी, ठीक है। टोटल एसेट्स दे दिए, तो मुझे बताओगे टोटल एसेट्स का फॉर्मूला? अभी हमने किया था, टोटल एसेट्स इज करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स की जगह पे कितना लिखोगे? 3 लाख रुपीस, और करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स। शेयर होल्डर फंड तो हमारा लायबिलिटी का पार्ट होता है, ये भी हमारा लायबिलिटी का पार्ट है, और हमारे पास क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। तो मतलब मेरे पास करंट एसेट नहीं है। मेरे को करंट रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी चाहिए, पर करंट एसेट्स नहीं है, तो मुझे करंट एसेट्स क्या करने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे। और वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? करंट एसेट्स मैं निकाल सकती हूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एसेट्स। टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स को माइनस कर दूँ, तो मेरे पास टोटल एसेट्स है और नॉन करंट एसेट्स है, तो जिसमें से फिर मेरे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? करंट एसेट्स। तो लेट्स डू total assets is equal to fixed assets plus non current investment। तो फिक्स्ड प्लस करंट एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट आपके पास है 3 लाख के, फिक्स्ड एसेट्स आपके पास है 1,60,000 के,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके पास है 1 लाख की, 3 लाख यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 3 लाख माइनस 1,60,000 माइनस 1 लाख, तो आपके पास आ जाएंगे करंट एसेट्स। अब आपको चाहिए करंट लाइबिलिटी, तो आपके पास है टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल लाइबिलिटी, तो मेरे पास टोटल लाइबिलिटीज आ गई, ठीक है। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी कितने की आ गई, 3 लाख की आ गई, तो टोटल लाइबिलिटीज इक्वल टू व्हाट, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। सो टोटल ये आ जाएगा मेरे पास, टोटल लाइबिलिटी में 3 लाख, शेयर होल्डर फंड कितना था मेरे पास 2 लाख का, नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है मेरे पास 80,000 की, और करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो 3 लाख में से 2 लाख 80 माइनस करेंगे तो करंट लाइबिलिटी भी मेरे पास आ गई 20,000 की। अब आपके पास रेशियो निकाल सकते हो आप, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब ध्यान रखना, एक और फॉर्मूला मैं आपको कराने लगी हूँ और उस फॉर्मूले का नाम है वर्किंग कैपिटल। सेकेंड फॉर्मूला हम कौन सा करने लगे हैं, वर्किंग कैपिटल। अभी ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यू नो द मीनिंग ऑफ करंट एसेट राइट, यू नो द मीनिंग ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो आपके पास वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या आ गया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, आपके पास करंट एसेट्स गिवन है 4 लाख के, आपके पास इन्वेंट्री गिवन है 2 लाख की, आपके पास वर्किंग कैपिटल गिवन है 2,40,000 की। कैलकुलेट द करंट रेशियो। द मोमेंट यू सी द वर्किंग कैपिटल ना, आप फॉर्मूला लगाओगे वर्किंग कैपिटल का। क्या होता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितनी है 2,40,000 की, करंट एसेट्स आपके पास गिवन है 4 लाख के, और करंट लायबिलिटी आपके पास नहीं है, तो इस ये इधर प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा। 2,40,000 माइनस 4 लाख इज इक्वल टू व्हाट, माइनस करंट लायबिलिटी। सो यहाँ पे माइनस 1,60,000 इज इक्वल टू माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस माइनस कट गया तो करंट लायबिलिटी कितनी आई है आपके पास 1,60,000 की, ठीक है। यू गॉट द करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आपके पास गिवन है, वर्किंग आपके पास कौन सी रेशियो निकल जाएगी, करंट रेशियो, दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर क्लियर। अब इस पोर्शन में ना ध्यान रखना, हमने इन्वेंट्रीज को इंक्लूड नहीं किया है, क्यों, क्योंकि इन्वेंट्रीज किसका पार्ट होती है, करंट एसेट्स का ही पार्ट होती है। Now let's jump towards the sum, that is illustration number 4. Current assets given है, inventory given है which includes loose tools and working capital given है. The moment you see the working capital तो आप working capital का formula लगाओगे, this is your homework. Working capital given है, total assets given है, non current assets given है. Oh, very interesting sum now. Important because आपके यहाँ से ही concepts जो है वो खुलेंगे। मैंने आपको बताया दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज, ठीक है। आपको बस ट्रिक ढूंढनी है। द मोमेंट यू सी द वर्किंग कैपिटल तो आप क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ तो आपके पास वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट्स तो है ही नहीं, बट आपके पास टोटल एसेट्स है। कुड यू सी टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितने के हैं 45 लाख के। टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स आपके पास है 45 लाख के, करंट एसेट्स मुझे नहीं पता बट नॉन करंट एसेट्स गिवन है दैट इज 33 लाख के। तो मेरे पास करंट एसेट आ गया 45 माइनस 33, तो करंट एसेट्स आ गए मेरे पास। अब द मोमेंट आई कैलकुलेटेड द करंट एसेट्स, अब मैं क्या करूँगी, मैं टोटल एसेट्स में मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाऊंगी और करंट एसेट्स की जगह पे करंट एसेट पुट कर दूंगी एंड आई विल फाइंड आउट करंट लायबिलिटी। तो लेट्स डू वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है मेरे पास 9 लाख की, करंट एसेट्स मैंने अभी निकाले और वो निकले 45 माइनस 33 इज 12 लाख, तो यहाँ पे आ गया 12 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। ये इधर चले जाएगा, 9 लाख माइनस 12 लाख इज इक्वल टू माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस 3 लाख इज इक्वल टू माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस माइनस कट, तो मेरे पास करंट लायबिलिटीज कितने की आ गई 3 लाख की।
करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाऊंगी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स मैंने निकाले थे 12 लाख के, डिवाइडेड बाय 3 लाख, 4:1 मेरी आ गई रेशियो। क्लियर है? क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपका होमवर्क है, बिकॉज यू विल बी एबल टू डू दैट। आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है मैं एक बार देख देती हूँ आपको। वर्किंग कैपिटल कितनी है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लग जाएगा। करंट लायबिलिटीज गिवन है इस सम में, तो आपको निकालना क्या है, करंट एसेट्स फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। तो जैसे ही आपने पास है कि करंट लायबिलिटी आपके पास है, करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट, आई ट्रस्ट यू। फिर यहाँ पे भी क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, अगर आपसे सॉल्व होगी तो ट्राई करना, नहीं तो हम इसको क्लास में कल डिस्कस करेंगे। Illustration 7 is also your homework. Then try to solve illustration number 8, homework. Illustration number 9, homework. Illustration number 10 also homework. So 5 मैंने डिस्कस करी हैं, 5 आप लोग करोगे, एंड देन कल हम इसके ऊपर प्रोसीड करेंगे और करंट रेशियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? ओके, सो बाय।